हवा में अगरबत्ती के धुएं की खुशबू फैली हुई थी। एक अकेला साधक गहरे ध्यान में बैठा था, आंखें बंद, रीढ़ सीधी। उसकी सांसें धीमी लयबद्ध लहरों में चल रही थी। वह अपने आसपास की दुनिया से बेखबर, पूरी तरह से अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा पर केंद्रित था। यह भैरव साधना का एक साधक था जो अपनी साधना की गहरी गहराइयों में डूबा हुआ था। वह शिव के उग्र और करुणामय रूप भैरव के साथ मिलन चाहता था, मोक्ष और ज्ञान की तलाश में। भैरव साधना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक कठिन साधना है जिसके लिए अटूट समर्पण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। फिर भी जो लोग इस रास्ते पर चलने का साहस करते हैं, उनके लिए फल अतुलनीय है। यह प्राचीन साधना एक गहन परिवर्तन का वादा करती है जो आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाती है। ये निबंध भैरव साधना की पेचीदगियों का पता लगाएगा, आपको इसके विभिन्न पहलुओं के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। हम इसके चरणों, अभ्यासों और लाभों में तल्लीन होंगे। इस शक्तिशाली आध्यात्मिक साधना पर प्रकाश डालेंगे। चाहे आप एक अनुभवी साधक हों या पथ पर नए हों, इस अन्वेषण का उद्देश्य भैरव साधना के बारे में आपकी समझ को गहरा करना है। भैरव साधना एक तांत्रिक साधना है जो प्राचीन ज्ञान में निहित है। यह भगवान भैरव के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो शिव का एक उग्र रूप है जो अज्ञानता और भ्रम के विनाशक का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी तीव्रता और परिवर्तनकारी शक्ति के लिए जानी जाने वाली साधना का यह रूप साधक के भीतर सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा कुंडलिनी को जगाने का लक्ष्य रखता है। यह जागृति केवल एक लाक्षणिक अवधारणा नहीं है, यह एक मूर्त अनुभव है जो चेतना और धारणा में गहन बदलाव लाता है। अभ्यास करने वाले अक्सर बढ़ी हुई जागरूकता, बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान और परमात्मा के साथ संबंध की गहरी भावना की रिपोर्ट करते हैं। अभ्यास में मंत्र जप, दृश्यकरण और कर्मकांडी पूजा जैसी विभिन्न तकनीकें शामिल हैं। ये अभ्यास बेतरतीब नहीं है। इन्हें मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है, जो साधक को कुंडलिनी जागरण के लिए तैयार करता है। भैरव साधना के पथ को अक्सर चरणों में वर्णित किया जाता है। प्रत्येक आध्यात्मिक विकास के एक अलग स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि चरणों की सही संख्या वंश के आधार पर भिन्न हो सकती है। मूल सिद्धांत स्थिर रहते हैं। प्रारंभिक चरण में अक्सर आत्मशुद्धि शामिल होती है। इसमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं के मन को साफ करना और आसन और प्राणायाम जैसे अभ्यासों के माध्यम से शरीर को शुद्ध करना शामिल है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, ध्यान भैरव से जुड़े विशिष्ट गुणों जैसे निडरता, वैराग्य और अटूट ध्यान को विकसित करने पर केंद्रित हो जाता है। इस चरण के लिए अत्यधिक आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। अंतिम चरण भैरव के साथ मिलन के अनुभव में परिणत होता है। यह कोई मंजिल नहीं बल्कि एक शुरुआत है, जो साधक की आध्यात्मिक यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। भैरव साधना में अक्सर भैरव की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए डिजाइन किए गए विशिष्ट अनुष्ठान शामिल होते हैं। ये अनुष्ठान साधक को परमात्मा से जोड़ने वाले पुल का काम करते हैं। ऐसा ही एक अनुष्ठान है आचमन, एक जल शुद्धिकरण अभ्यास। इसमें प्रतीकात्मक रूप से शरीर को साफ करते हुए विशिष्ट मंत्रों का जाप करना शामिल है। यह अनुष्ठान साधक के ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करता है, उसे गहन अभ्यास के लिए तैयार करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण अनुष्ठान है देवता आवाहन, देवता का आह्वान। विशिष्ट मंत्रों और दृश्यावलोकन के माध्यम से साधक भैरव को अपने पवित्र स्थान पर आमंत्रित करता है, दिव्य ऊर्जा के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। यह अनुष्ठान केवल अंधविश्वास नहीं है, वे साधक की ऊर्जाओं को परमात्मा के साथ संरेखित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। वे आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अनुकूल एक पवित्र स्थान बनाते हैं और भैरव के साथ गहरे संबंध को सुगम बनाते हैं। भाग 5, अकेले रास्ते पर चलना। जबकि भैरव साधना के लिए पारंपरिक रूप से गुरु होने की सलाह दी जाती है, बिना किसी भौतिक मार्गदर्शक के इस पथ पर चलना संभव है। हालांकि स्व अभ्यास के लिए अत्यधिक अनुशासन, आत्म जागरूकता और सावधानी की आवश्यकता होती है। भैरव साधना पर प्रामाणिक ग्रंथों और संसाधनों का अध्ययन करके प्रारंभ करें। इस अभ्यास को सम्मान और श्रद्धा के साथ करना महत्वपूर्ण है।
इसकी गहराई और तीव्रता को समझते हुए मंत्र जप जैसे बुनियादी अभ्यासों से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी समझ और अनुभव के बढ़ने के साथ और अधिक उन्नत तकनीकों को शामिल करें। याद रखें, धैर्य महत्वपूर्ण है। प्रगति धीरे धीरे हो सकती है और चुनौतियां अपरिहार्य हैं। अपने अभ्यास में निरंतरता बनाए रखें। इसे ईमानदारी और आध्यात्मिक विकास की सच्ची इच्छा के साथ करें। भाग 6। भैरव साधना में मंत्र की शक्ति। मंत्र भैरव साधना का एक अभिन्न अंग है। ये पवित्र ध्वनियां जब ध्यान और भक्ति के साथ जप की जाती हैं तो साधक की चेतना को बदलने की शक्ति रखती है। भैरव साधना में प्रयुक्त विशिष्ट मंत्र भैरव की ऊर्जा का आह्वान करता है। इस मंत्र का नियमित जाप मन को शुद्ध करता है, सुप्त ऊर्जा केंद्रों को जागृत करता है और देवता के साथ गहरे संबंध को सुगम बनाता है। मंत्रों की शक्ति न केवल उनकी ध्वनि में है बल्कि उनके पीछे की मंशा में भी है। जब ईमानदारी और ध्यान के साथ जप किया जाता है तो वे शक्तिशाली स्पंदन पैदा करते हैं जो पूरे साधक के अस्तित्व में गूंजते हैं। याद रखें, मंत्र की प्रभावशीलता दोहराव की संख्या में नहीं बल्कि आपके ध्यान और भक्ति की गुणवत्ता में है। श्रद्धा के साथ मंत्र जप का अभ्यास करें और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करें। भाग 7। भैरव साधना की परिवर्तनकारी शक्ति। भैरव साधना जब समर्पण और ईमानदारी के साथ की जाती है तो साधक के जीवन में गहन परिवर्तन लाती है। यह केवल कर्मकांडी अभ्यासों से परे है, उनके अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करता है। सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण है। यह जागृति बढ़ी हुई जागरूकता, बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान और आंतरिक शांति की गहरी भावना की ओर ले जाती है। अभ्यास करने वाले अक्सर अधिक स्पष्टता, बेहतर ध्यान और बढ़ी हुई रचनात्मकता का अनुभव करने की रिपोर्ट करते हैं। यह अभ्यास भय और सीमाओं को दूर करता है, व्यक्तियों को अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। इसके अलावा भैरव साधना परमात्मा के साथ संबंध की गहरी भावना पैदा करती है। यह करुणा, क्षमा और बिना शर्त प्यार को बढ़ावा देती है, व्यक्तियों को भीतर से बदल देती है और बाहर की ओर विकीर्ण करती है। भाग 8। सामान्य प्रश्नों को संबोधित करना। भैरव साधना के अभ्यास के संबंध में अक्सर कई प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न होती हैं। आइए कुछ सबसे आम लोगों को संबोधित करते हैं। भैरव साधना कितनी बार करनी चाहिए? निरंतरता महत्वपूर्ण है। एक प्रबंधनीय दिनचर्या से शुरुआत करें और धीरे धीरे आवृत्ति और अवधि बढ़ाएं क्योंकि आपकी क्षमता बढ़ती है। क्या कोई आहार प्रतिबंध है? जबकि विशिष्ट आहार प्रतिबंध वंश के आधार पर भिन्न होते हैं, आमतौर पर सात्विक आहार बनाए रखने की सिफारिश की जाती है। इसमें ताजा शुद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन शामिल है जो स्पष्टता और हल्कापन को बढ़ावा देते हैं। मेरी आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट लाभ क्या है? भैरव साधना के लाभ बहुआयामी हैं और जीवन के सभी पहलुओं तक विस्तारित हैं। सच्चे इरादे से अभ्यास करें और परिणाम परमात्मा को समर्पित करें। याद रखें, प्रश्न होना स्वाभाविक है। प्रामाणिक स्रोतों से मार्गदर्शन प्राप्त करें और खुले दिमाग और शुद्ध हृदय से अभ्यास करें। भाग 9। यात्रा को अपनाएं। भैरव साधना का मार्ग आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा है। यह एक ऐसा रास्ता है जिसके लिए साहस, अनुशासन और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। फिर भी जो लोग इस रास्ते पर चलने का साहस करते हैं उनके लिए फल अतुलनीय है। चुनौतियों को स्वीकार करें, जीत का जश्न मनाएं और प्रक्रिया पर भरोसा करें। ईमानदारी, भक्ति और आध्यात्मिक विकास की सच्ची इच्छा के साथ अभ्यास करें। भगवान भैरव का आशीर्वाद आपको इस परिवर्तनकारी यात्रा पर मार्गदर्शन करे। आप उस गहन शांति, आनंद और मुक्ति का अनुभव करें जो आपके भीतर प्रतीक्षा कर रही है।